चैप्टर्स हैं, अ, अच्छे से टेस्ट देना, रिवीजन कर लेना, छुट्टियां चल रही है तुम लोगों की। किसी को कुछ डाउट नहीं है? हाँ, स्टार बोलो। मैम एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल साउंड, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल पीवाई क्यूज है ना, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स पीवाई क्यूज है बेटा, पीवाई क्यूज। तो आपकी रिसोर्स शीट में देखना, रिसोर्स शीट में पीवाई क्यूज हैं, दिखे आपको पर टॉपिक के, चैप्टर वाइज है बेटा, उसमें पूरा चैप्टर का एक साथ है। जिसमें दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। उसमें तुम्हें कंप्लीट चैप्टर का मिलेगा, टॉपिक वाइज नहीं मिलेंगे उसमें। एक टॉपिक के जैसे 9-10, तो वो तो तुम्हारे पास डीपीपी है ना। अच्छा, डीपीपी के अलावा, अलावा बोल रहे हो? एक सेकंड, एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करते हैं। रिलेटिव मोशन के लिए किधर कर सकते हैं? रिलेटिव मोशन ज्यादा मत पढ़ो, जितना क्लास में पढ़ा दिया तुम्हें, क्वेश्चंस भी करा दिए, उतना ही बहुत है, क्योंकि रिलेटिव मोशन आता नहीं है ज्यादा। ओके मैम। जितना क्लास में कराया जा रहा है ना, बस उतना ही पढ़ लो तुम। देखो ये रहा फिजिक्स, ये स्क्रीन दिख रही है ना, ये तुम्हारी रिसोर्स शीट है, ठीक है, MO1 की। तुम यहाँ पे फिजिक्स ग्रेड 11th में जाओगे, यहाँ पे पीवाई क्यूज हैं, देखो ये रेक्टिलिनियर मोशन का हो गया। अब अगर तुम्हें रेक्टिलिनियर मोशन का चाहिए, ठीक है, तुम यहाँ चले गए, आपने ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ पर तो ये 2023 का है। अगर तुम्हें टॉपिक वाइज चाहिए ना, तो लास्ट में जाना, 11th में, यहाँ पर देखो, तुम लास्ट में चले गए, एकदम लास्ट में जाना। एक second। हाँ, ये देखो, यहाँ पर टॉपिक वाइज है एकदम चैप्टर के लास्ट में। ये तुम्हें 11th में ही मिलेंगे, 12th में मैंने क्योंकि पुराने डाले नहीं। जैसे यहाँ पे ये 2019-18 ये पुराने हैं। बट अगर जैसे तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए 10-15 टॉपिक वाइज, तो यहाँ पर तुम्हें 11th में टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। देखो, जैसे टॉपिक वाइज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के, यूनिफॉर्म मोशन के, तुम्हारे पास यहाँ पे कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। फिर नॉन यूनिफॉर्म के देखो 6 से लेके शुरू हो गए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अभी तक चल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं। तो ये टॉपिक वाइज है, यहाँ से देखो यहाँ तक 28 पे। रिलेटिव मोशन का चाहिए तुम्हें टॉपिक वाइज, तो देखो यहाँ से शुरू हो गए 29 से। पर ये क्वेश्चन देखो 2019, 2020, है ना, 17 तक है इसमें। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो बहुत अच्छे होंगे, वो एक आध पुराना क्वेश्चन भी है। तो ये 10-15 क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है? ये 10-10, 15-15 क्वेश्चन के ऐसे सेट हैं जो काफी अच्छे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? 2017, 2014, 18, तो उसके एक एक क्वेश्चन ऐसे उठाए गए जो काफी अच्छा है। इस तरीके से, गॉट इट? तो तुम्हें 11th में टॉप पीछे मिल जाएंगे लास्ट में, समझ गए अब? लेकिन 12th में देखोगे तो 12th में नहीं है, क्योंकि 12th में मैंने सिर्फ नए वाले डाले हैं। फिजिक्स ग्रेड 12th, आओ यहाँ पे, यहाँ पर आए 12th में। यहाँ पर तुम्हें पीवाई क्यूज है। जैसे अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, इसको ओपन किया तुमने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें मिलेंगे सारे मिक्स्ड टॉपिक्स, और इसमें तुम्हें पुराने मैंने डाले ही नहीं यहाँ पे। 2022 लास्ट, तुम्हारा यहाँ पे 21 मिलेगा तुम्हें, 2020 है लास्ट, ठीक है। अगर तुम्हें इसके भी
चाहिए टॉपिक वाइज तो बता देना, मैं सेंड कर दूंगी, बट जरूरत है नहीं। ठीक है, क्लास 11 के रिलेटिव मोशन के लिए किधर कर दिखा दिए ना, वहां पर टॉप डले हुए हैं चैप्टर। ओके मैम। ठीक है, वहां खोल के देख लिया करो कभी रिसोर्स शीट, वहां पे सब अवेलेबल है। और जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना, तो चैप्टर कंप्लीट होने के या तुम उसमें भी ढूंढ सकते हो, जैसे मैं क्लासेस में स्निप लेके आती हूँ तो मैं भी उसमें पीवाईक्यूज ढूंढती हूँ कि किस टॉपिक का कौन सा है। इतना पढ़ने के बाद तो समझ में आ ही जाएगा ना कि टॉपिक कौन सा चल रहा है। वेरी, चलो आ जाओ। तो हमने कल सिमेट्री पढ़ ली थी, आज अपना सेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, कल ईएमएफ वगैरह पढ़ लिया था, रिलेशन पढ़ लिया था। इसमें बताओ, डिस्चार्ज होती है तो वोल्टेज का क्या सीन, क्या होता है सीन? मैम स्क्रीन शेयर कर रही थी क्या आपने? हाँ, तो तुम्हें दिखा तो रही थी जब ये तो पूछ रही थी। मैम स्क्रीन को फॉरवर्ड। अब तुम लोगों को जब मैं बोल रही हूँ देखो ये रे लास्ट में, ये रे लास्ट में, तो तुम क्या देख रहे थे भाई? मैम अब तो दिख रही थी, अब नहीं दिख रही। मैम अच्छा, अब तब हो दिख गई। रही थी। अच्छा, तो होगी मैं ना स्टॉप करती हूँ, ठीक है ठीक है। हाँ, तो रिलेशन बिटवीन ये था, तो बताओ जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तब क्या होता है? मैम तब पॉजिटिव से नेगेटिव। माइनस आ गया मैम, डिस्चार्ज में तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है। दिल्ली के स्टूडेंट्स नहीं है क्या यहाँ? है मैम। चलो, चली जाएगी। तो जब डिस्चार्ज होती है तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? प्लस से, बताओ डायरेक्शन क्या लगाऊं? मैम इधर से निकलेगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। वेरी गुड, यहाँ से करंट जाएगा और टर्मिनल वोल्टेज कितनी आएगी? कितनी आती है टर्मिनल वोल्टेज इस एंड पे? डिस्चार्ज के टाइमिंग में टर्मिनल वोल्टेज कितनी आती है? डब्बा गुल नहीं पढ़ के आए। E माइनस आई आर। अच्छा, बढ़ गई, डिस्चार्ज हो रहा है और पोटेंशियल बढ़ जाएगा। भाई टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर कम हो जाती है, वी ए माइनस वी बी किसके बराबर आएगा? ईएमएफ में से आई आर माइनस हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पर क्या होगा, जब बैटरी चार्ज होगी तो मतलब करंट बैटरी के अंदर जाएगा, प्लस से नेगेटिव। तो यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो प्लस होगा, ई प्लस आई आर बढ़ जाएगी। हाँ, यहाँ बढ़ जाएगी। ठीक है, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। वेल डन। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखो E1 E2 E3। अब मान लो जैसे, तो पहली बात तो ये देखो कि करेक्ट क्या होता है, एक का प्लस दूसरे के नेगेटिव से जुड़ना चाहिए, इसका प्लस दूसरे के नेगेटिव से जुड़ना चाहिए। दिस इज करेक्ट 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 कनेक्शंस, ये हमारे सही कनेक्शंस हैं। अब मान लो अब हमें इनका इक्विवेलेंट निकालना है कि मैं तीन बैटरी की, तीन सेल की जगह एक ही सेल लगा दूं, है ना, तो मुझे क्या इक्विवेलेंट रखना चाहिए? तो इन तीनों का क्या करोगे आप? एडिशन। ठीक है, E1 प्लस E2 प्लस E3। गॉट इट? ऐसे ही Yes, आर इक्विवेलेंट निकालना है तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये तुम्हारा आर इक्विवेलेंट हो गया। बोलो ठीक है? यस मैम। आर इक्विवेलेंट तो पता ही है ना, अगर ये सीरीज में दिख रहे हैं तुम्हें, अगर मैं यहाँ से कोई भी करंट स्टार्ट करती हूँ तो R1 में भी आ ही जाएगा, R2 में भी आ ही जाएगा और R3 में भी आ जाएगा। और सेम करंट होता है तो कैसे करते हो सीरीज में एडिशन? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर इन सबकी वैल्यू ई, मान लो ये ऐसे हो जाए, E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3 हो जाए, तो इनका ई इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? ये सब बराबर है ई के, तो इनका ई इक्विवेलेंट कितना बनेगा? मैम 3E। 3
तो अगर मैम आपका 3E। हाँ, अगर आपका यहाँ पर E1 E2 E3 सब बराबर हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, n टाइम्स ऑफ E के। ठीक है, यहाँ से देखो E इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ E, अगर आपके सारे E1 E2 बराबर है। अच्छा, अब यहाँ पे आओ पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी सही कनेक्शंस क्या है, देखो नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये सही कनेक्शंस है। अब आपको चाहिए, इसमें दो केसेस चाहिए होंगे, एक तो कि हमारा एक ऐसी वोल्टेज ले लें कि जो इनको पैरेलल में लगाने के बाद मुझे सेम वैल्यू दे, और सिमिलरली आर का वैल्यू कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा, 1/r करोगे, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, क्योंकि रेजिस्टेंस भी देखो पैरेलल में है, इसमें कुछ I1 करंट जाएगा, यहाँ कुछ I2 जाएगा, यहाँ कुछ I3 जाएगा। ठीक है, तो करंट रेजिस्टेंस किस में होगा, ये पैरेलल में। अब देखो अगर आपको वोल्टेज भी निकालनी है, समझ गए, अब आपको ये भी इक्विवेलेंट में चाहिए, तो इसका फॉर्मूला ये है। अब ये समझो, ये फॉर्मूला डिराइव नहीं करा रही हूँ क्योंकि वो केवीएल से ही आएगा। मैं लूप 1 में केवीएल लगाऊंगी, लूप 2 में केवीएल लगाऊंगी, और केवीएल तुम्हें लगाना आता ही है। ठीक है, तो आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्मूला क्या है, E1/R1 प्लस, मतलब देखो E1 के साथ कौन सा रेजिस्टेंस है, R1, तो E1 के साथ अपॉन में R1 लगाओगे, प्लस E2 के साथ कौन सा रेजिस्टेंस है, R2, तो E2 अपॉन R2 करोगे, फिर E3 के साथ R3 लगाओगे, और अपॉन में क्या आएगा, ये अपॉन में क्या है, R इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या है, R इक्विवेलेंट, ये E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, और R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले से, समझ गए। यस मैम। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर तुम्हें करंट निकालना है तो करंट कैसे निकालोगे इस सर्किट का, देखो ऊपर आना चाहिए E इक्विवेलेंट, फिर अपॉन में आएगा क्या, R इक्विवेलेंट, और E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ऊपर जो दिया हुआ है वो, और फिर अपॉन में फिर R इक्विवेलेंट लगाना, ये वाला, तब तुम्हारा फॉर्म, तब तुम्हें I निकाल सकते हो इस सर्किट में। दिस इज द फॉर्मूला फॉर I बेटा। हाँ, अब देखो मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग क्या है कि अब देखो ये वाले तो सीरीज में है, देखो ये सेल्स तो सीरीज में है, बट ये यस आपस मैम। पैरेलल में है, आपस में पैरेलल में। तो एक बात बताओ, अगर सीरीज में लिखना होगा और मेरे पास ये n नंबर तक है, देखो 1 2 3 4 n टाइम्स जा रहे हैं, तो सीरीज में n टाइम्स कितना होगा बेटा, E इक्विवेलेंट एनी। n ही होगा, n ही हो जाएगा। पैरेलल में देखो, पैरेलल में कितना होगा, ये n टाइम्स है, पैरेलल में कैसे लिखोगे, सबका रेजिस्टेंस E है, सॉरी आई एम सॉरी, सबका इक्विवेलेंट कितना है, E है। अगर आप इस फॉर्मूले में रखोगे, आपके पास E इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखो यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस क्या है, ये कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस अभी दिख नहीं रहा है ना, बस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर R दिया हुआ है, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। अच्छा ये रहा, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ठीक है, सेम रेजिस्टेंस है, सेम वोल्टेज है। जरा पैरेलल में E इक्विवेलेंट निकाले, फिर देखते हैं क्या आता है। चलो पैरेलल में निकालो भाई, ऊपर क्या है, E1/R1, तो वो कितना होगा, E/R। यस मैम। यस मैम। देखो मेरी बात सुनो, ये इस तरीके से है ना कि यहाँ पर NE है, करेक्ट, यहाँ पर एक NE है, समझ रहे हो, फिर एक NE पैरेलल में, इस तरीके से पैरेलल बन रहा है ना, बोलो भाई, ऊपर NE बन रहा है ना, ऊपर जो सीरीज में है उसका कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट कितना है सीरीज में, NE। सेकंड वाली रो का सीरीज में रिजल्टेंट कितना आया, NE। अब ये सारे पैरेलल में है, तो NE पैरेलल में इस तरीके से सर्किट बनेगा ना। देखो अगर मैं इस सर्किट को रिजॉल्व करूं तो ये सर्किट बनेगा, करेक्ट। यस मैम। और कितनी रो Yes, तक जा रहा है, कब तक जा रहा है, ये लास्ट कहां तक है, एम। M तक, लास्ट ये तुम्हारा M तक जा रहा है, ठीक है। E इक्विवेलेंट अब निकालो, कितना लिखोगे आप, E1, ये भी R है, तो यहाँ पर इसका E इक्विवेलेंट पैरेलल में कितना होता है, E ही आएगा पैरेलल में। अगर आपके पास R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 सब किसके बराबर है, R के बराबर है, और आपका E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3 सब सेम है, यानी यहाँ पर सब सेम मान लो E है, तो जब इनका तुम रिजल्टेंट लिखोगे पैरेलल में तो E इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, सिर्फ किसके बराबर आएगा, E के, जो भी मैम ये ऐसे नहीं हो जाएगा अगर बराबर करेंगे आएगा ना,
एक एक Any। बोलो। अरे मैं मैम जनरल बता रही हूँ। यहाँ पर मैम अगर मान लो, हाँ मैम ये जो पैरेलल में निकालेंगे तो एनी के बराबर आएगा ना? हाँ हाँ, वही आ रही हूँ अभी, वेट करो 2 मिनट। देखो अभी मैंने क्या बोला, इधर एक, हाँ मैम इसको अगर सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो ई बाय आर ऐसे होता जाएगा, तो एन ई बाय आर नहीं हो जाएगा वो? अरे वो तो स्पेशल इस केस में है ना, जब तुम्हारे एन है। जैसे मैं यहाँ पर ओके बोलना मैम। चाह रही हूँ कि अब मान लो एक ऐसा सर्किट लिया मैंने, देखो इसका रेजिस्टेंस भी लगा दो, यहाँ पे आर है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ये सर्किट बनाओ, ये भी इसका ई है, ये भी ई है, ये आर, ठीक है, ये भी आर। तुम दो से ही कर लो, चलो दो से ही समझ में आ जाएगा। चलो ई इक्विवेलेंट निकालो भाई, कैसे करोगे? ई बाय आर प्लस ई बाय आर, करेक्ट, यही करोगे। यस कितना? मैम। यस अपॉन मैम। में, अपॉन में क्या निकालोगे? आर आर इक्विवेलेंट। इक्वलेंट। कितना है आर इक्विवेलेंट यहाँ पे? आर बाय टू, R/2। आर बाय टू। तो ये ई इक्विवेलेंट हो गया। कितना आया भाई ई इक्विवेलेंट आपका, बताओ? 2 ई आया कि नहीं आया? 2 ई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर बाय टू, यही फॉर्मूला होता है ना ई इक्विवेलेंट का, ई बाय आर प्लस ई बाय आर अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट हमारा यहाँ पे आर आर है, तो आर बाय टू बन जाएगा। सॉल्व करो, ई इक्विवेलेंट कितना आएगा यहाँ से? टू ई बाय आर हो गया ना ई इक्विवेलेंट यहाँ पे, 2 ई बाय आर, और ये तुम्हारा आर बाय टू हो गया। कितना आया? फॉर्मूला क्या था? ये ई बाय आर वन प्लस ई बाय आर टू, और फिर ये आर इक्विवेलेंट करो, सेम आए, ई की वैल्यू बचेगी ना यहाँ पे। ई इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा? 2 ई के बराबर आएगा। चेक करो एक बार, सॉल्व करो इसको, क्या वैल्यू आ रही है? वन बाय आर प्लस वन बाय आर, करो। यहां से देखो, ऐसे करो, यहाँ से आर एलसीएम ले लो, अपॉन में आर ले लिया, ऊपर क्या बचेगा? 2। मैम फिर नीचे टू बाय आर होगा। वन हम बाय आर आर, बाय टू ले रहे थे। कोई नहीं, देखो अभी 1/r प्लस 1/r, तो ये क्या, यहाँ पे आर एलसीएम ले लिया तो ऊपर 2 आ गया। फिर यहाँ पे आर एलसीएम ले लो, वहां ऊपर क्या बचेगा? 2e, यही बचेगा। यस मैम हो आर गया। एलसीएम ले लिया, e प्लस ई 2e। देखो आर से आर कैंसिल हो गया, ये 2 कहाँ चला गया? ये वाला 2 भी तो जाना चाहिए। मैम ये भी कैंसिल हो गया ना? कहाँ से? कैंसिल हो जाएगा। टू है ऊपर जाकर ऐसे मैम क्रॉस इससे इसको हो ये जाएगा। कैंसिल हो रेजिस्टेंस गया, कैंसिल हो हाँ जाएगा। ये भी कैंसिल हो गया, तो ई इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया? ई के बराबर आ गया ना। ई के बराबर। हाँ आ गया ना, ई इक्विवेलेंट ई के बराबर। तो मैं यहाँ से क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर पैरेलल में तुम्हारे पास E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3 सब किसके बराबर है? ई के बराबर है, और रेजिस्टेंस भी R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 सब सेम है, तो तुम्हारा यहाँ पर ई इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाता है पैरेलल में? सिर्फ ई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से लिखो ई इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल्स टू ई। ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है। ई इक्विवेलेंट डायरेक्ट ई के बराबर हो जाएगा, फिर तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है सॉल्व करके। तो ई इक्विवेलेंट यहाँ पर ई के बराबर आ गया। अब देखो ये मिक्स्ड ग्रुपिंग है, तो यहाँ पर सब एन ई के बराबर है, सब एन ई के बराबर है, तो पैरेलल में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, अभी देखा हमने। तो कितना आया? ई इक्विवेलेंट एन ई के बराबर ही आ गया, जो कि तुम्हारा सीरीज में था। क्लियर है चीजें? बताओ। यस मैम। यस मैम। है ना, आप देखो अब यहाँ से तुमने ये कर लिया ना, तो तुम्हें इजीली समझ में आ गया। अगर डायरेक्ट बताती तो नहीं समझ में आता कि डायरेक्ट एन ई क्यों हो गया। अच्छा, आर इक्विवेलेंट क्या रहेगा? अब देखो आर इक्विवेलेंट का देखो। अब एक बात सुनो बेटा, आर इक्विवेलेंट किस तरीके से है? इस तरीके से है कि सब सीरीज में आर 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 है, कब तक? एन टाइम्स। तो सीरीज में अगर तुम्हारे पास आर 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 एन टाइम्स है, तो कितना बनेगा आर इक्विवेलेंट? ऐड करो, NR। प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस एन टाइम्स तक, तो एन आर हो जाएगा, है ना। अब वो Yes, ma'am. पैरेलल में एम टाइम्स है, तो पैरेलल में कितना होता है? देखो मैं तुम्हें एक बार बहुत अच्छे से एक मैम NR बाय M आ जाएगा। क्लियर है क्यों आएगा? यस मैम आ जाएगा आराम। Yes, यस मैम पैरेलल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ वेरी। तो देखो अगर जिनको नहीं आया वो देखो बेटा, अगर मेरे पास सीरीज में देखो, अगर मेरे पास रेजिस्टेंस इस तरीके से है,
ये 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इन तीनों को पहले सीरीज में करो, 1 2 3, सबका रेजिस्टेंस मान लो R R R, तो क्या आएगा इसका R 3R। इक्विवेलेंट 3R, ठीक है 3R। अब मान लो ये ऐसे ही फिर पैरेलल में भी है ऐसे, तो ऊपर वाले का 3R, नीचे वाले का 3R, फिर मैंने एक और लगा दिया, ये सब 3R पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप बनाओगे ऐसे 3R 3R 3R। इसका कितना इक्विवेलेंट आएगा, तुम करोगे मैम 3R/3, यही करोगे यस मैम। पैरेलल में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यही करोगे। अब सुनो, अब सीरीज में ये मैंने यहाँ पे 3 बार रेजिस्टेंस लगाया है, अगर मैं इनको n टाइम्स लगा दूं तो कितना बताओगे तुम? NR। NR. पैरेलल में मैं लास्ट m तक ले जाऊं तो तुम क्या बताओगे मैम? NR NR/m, यही बताओगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि R इक्विवेलेंट क्या रहेगा? NR/m रहेगा। समझ में आ गई चीजें? अब Yes, कह रहा ma'am. है कि हम I कैसे निकालेंगे, करंट निकालने की बात हो रही है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वोल्टेज कितनी है भाई आपके पास? NE। ऊपर आगे देखो I का फॉर्मूला क्या होता है? V/R। वोल्टेज कितनी है आपके पास? अभी से कैलकुलेट करिए, NE। रेजिस्टेंस कितना है? NR/M। अब देखो एक बाहर रेजिस्टेंस दिख रहा है तुम्हें? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो ये इसके साथ ये सीरीज में है, तो इसको प्लस कर दो सीरीज में। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? मिक्स्ड ग्रुपिंग में करंट की वैल्यू। हाँ, बोलो समझ आया इतना? यस मैम। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। एक दो चीजें और देख लेती हूँ जो इसमें बताना। अब देखो, अब इसमें एक चीज और है जो तुम्हें समझाने लायक है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। कि मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। 2-3 स्लाइड रेडी कर लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे? मान लो कि तुम्हारे पास एक सर्किट है इस तरीके से, जिसका रेजिस्टेंस R है, और यहाँ पर एक बैटरी लगाई हुई है, और इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है, ठीक है। ये बैटरी का पोटेंशियल V है, कुछ करंट I फ्लो कर रहा है। अब एक बार बताओ, इस सर्किट में करंट I जा रहा है, ठीक है। EMF कितनी होगी इस सेल की? इफ V इज द वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज दी हुई है, EMF कितनी होगी बेटा? मैम V-IR। देखो, जो ये V है, मैं क्या बोल रही हूँ, दिस V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है यहाँ पे V वोल्ट का। तो EMF कितनी होगी इस वोल्टेज की? देखो, देयर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R। कितना होगा वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस? कितना है? करंट I फ्लो कर रहा है, तो IR ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। यस मैम। V इसकी Yes, अभी ma'am. वोल्टेज है, वोल्टेज V अब है इसकी, तो EMF कितनी रही होगी इसकी? V+IR। यस मैम। अगर मैं देखूं कि ये पोटेंशियल Yes, डिफरेंस ma'am. वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो अब एग्जैक्टली अब मिल रहा है, तो पहले EMF कितनी रही होगी? IR ऐड कर दो इसमें, वो EMF हो गई तुम्हारी। तो ये EMF हो गई, V तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज हो गया, V तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज हो गया। तो मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ इस E और V के टर्म्स में। इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे तुम्हें सर्किट दे दिया और बोले कि इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ, तो कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला लगाओगे? ये स्मॉल r निकालना है कि ये स्मॉल r कितना है। तो स्मॉल डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, ये तुम्हें याद अपनी कॉपियों में लिखना है, E-V अपॉन V मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस R। ध्यान रखना रेजिस्टेंस कौन सा है? कैपिटल R वाला। यहां से तुम क्या निकाल सकते हो? डायरेक्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो, E is the EMF, V is the terminal voltage और R is the capital resistance, लोड रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं। तो ये सीधा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, अपनी कॉपियों में इसको लिख लेना, ठीक है। लिख लोगे भाई?
बस। अब देखो, अगर मैं इस पे तुम्हें से कोई क्वेश्चन कराऊं, क्वेश्चन तो अभी आगे बहुत सारे हैं, बट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मिलेगा भी नहीं। चलो कोई नहीं, पहले तुम अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, मैं इतने वो क्वेश्चन ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई करो। मैम ए ऑप्शन। ए आ रहा है। यस मैम। हाँ, ए सेल whose EMF is 2 volt, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 3.9 ओम, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द सेल टर्मिनल। तो सेल कितना वोल्टेज हो जाएगा? मैम ई अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। अरे वोल्टेज पूछिए। हाँ मैम 0.5 हो जाएगा ना उससे। हाँ, तो आपको वोल्टेज निकालनी है बस। ईएमएफ की भी गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, और किसका क्या क्या आ रहा है? सबका ही आ रहा है। V माइनस आई इंटू आर प्लस आर। सबका ही ए आ रहा है, किसी और का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। चेक करो एक बार, क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करिए। CR मैम। फॉर्मूला क्या था अभी इंटरनल, अभी निकाला था टर्मिनल वोल्टेज का, क्या फॉर्मूला सिखाया था? V इक्वल्स टू किसके बराबर होता था? E माइनस आई आर, यही तो होता है टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ गिवन है 2 वोल्ट, ईएमएफ गिवन है 2 वोल्ट, तो 2 माइनस आई चाहिएगा, आई निकालो। ये सर्किट कुछ इस तरीके से होगा तुम्हारा। यहाँ पर तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस विच इज 3.9 ओम, यहाँ पर तुम्हारी ये वोल्टेज, और इसके साथ ये स्मॉल रेजिस्टेंस जो कि 0.1 ओम का है। ठीक है, ये इसकी ईएमएफ है 2 वोल्ट, मतलब अभी सर्किट में जब करंट पास नहीं करा है तो 2 वोल्ट है, बट जैसे ही करंट पास करा दूंगी तो ये 2 वोल्ट नहीं रहेगी, फिर कुछ और हो जाएगी। तो कितनी होगी ये ईएमएफ में से? ये आई आर माइनस कर दोगे ना, तो ये आर, पहले आई निकालो फिर आर निकाल, आर से मल्टीप्लाई करो। सर्किट में आई कितना है? मैम 0.5 एम्पियर। 0.5 आ रहा है यस मैम। ना? हाँ ठीक आ रहा है, आई की वैल्यू ठीक आ रही है। तो आई क्या फॉर्मूला क्या होता है भाई? V बाय आर। ठीक है, तो आई निकाल रहे हैं। पोटेंशियल कितना है हमारा? ईएमएफ कितना है? 2 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है? 4। ठीक है, तो आई आ गया तुम्हारा 1.2 एम्पियर। तो आई आ गया। अब तुम्हें इस स्मॉल आर के अक्रॉस चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप, तो V इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 मल्टीप्लाई 0.1, तो कितना आया? 0.05। ठीक है, 1.05। तो V में से 2 में से क्या माइनस करोगे? 0.05। तो मतलब इतना वोल्टेज है जो उस रेजिस्टेंस ने खा लिया, जो उसका खुद का रेजिस्टेंस था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। ए कैसे किया मुझे जरा ए मैम बताओ। करंट ही निकाल रहे थे वो सारे, वोल्टेज नहीं निकाल रहे, करंट ही निकाल दिया 0.5। हाँ,
पढ़ तो लो, सवाल में वोल्टेज पूछी है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला बी इक्वल टू ई माइनस आई आर ही तो होता है, तो आई निकाल लिया तुमने, 2 वोल्ट बटे टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज में है तो 4 आ गया। बोलो इतना क्लियर है अब सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम लोग सब एक दूसरे का कॉपी क्यों करते हो? कॉपी 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 अब नहीं करनी है, ये वाला करो। क्या कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट, ईएमएफ निकालो इक्विवेलेंट। करिए, पैरेलल में है कि सीरीज में है? मैम पैरेलल। मैम ए ऑप्शन 20/3। एक दूसरे को कॉपी मत करना। मैम पैरेलल के फॉर्मूले से आ जाएगी। आ गया? पैरेलल में होना भाई, यस मैम। Yes, ma'am. आ गया। एम और एन के बीच में निकालना है, मतलब एम से करंट आया होगा तो कुछ यहाँ पर करंट I1 गया है और कुछ यहाँ पर I2 करंट गया होगा, तो यहाँ से I1 एंटर किया और यहाँ से I2, और दोनों यहाँ चला गया, तो मतलब देयर इज, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या क्या फॉर्मूला है ई इक्विवेलेंट का? E1 by R1 प्लस E2 by R2 अपॉन 1 by R1 प्लस 1 by R2। ठीक है, E1 5 है, ये 1 हो गया, ये 10 है। अब देखो ये बैटरी सही जगह सही तरीके से जुड़ी हुई है, तो प्लस आ गया, एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से, एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से। अगर बेटा इनके साइन उल्टे होते तो यहाँ पर कौन सा साइन लगाते आप? मैम नेगेटिव का। Negative. है ना, ये मैंने बताया है कि अगर एक का पैरेलल में क्या होना चाहिए, सेम ऐसे जुड़े होने चाहिए, इस तरीके से, सेम तरीके से। अगर एक भी इस तरीके से हो गया तो ये जब बीच वाली E2, मान लो अब इसका E1 है, ये E2 है और ये E3, जब E2 लिखोगे तो किस साइन में लिखोगे E2 को? E2 फिर नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो सबसे E2 की अलग है ना साइन। मैम उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? क्यों नहीं पड़ेगा? रेजिस्टेंस पे, हाँ रेजिस्टेंस में नहीं पड़ेगा, बट इक्विवेलेंट इसमें पड़ेगा ना, वोल्टेज में। यस मैम। यस मैम। कि इसका साइन देखो अलग से आ गया, तो जब आप ई इक्विवेलेंट निकालोगे तो E2 को नेगेटिव लेना फिर, बट यहाँ पर सेम है तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये 10/2 हो गया, तो R इक्विवेलेंट 1/1 प्लस 1/2। तो क्या आया इसको सॉल्व करके बेटा जी? मैम 20/3। मैम 20/3। ये optional है। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, वेल डन। ये वाला करिए। क्या आंसर है? मैम बी ऑप्शन 6 वोल्ट। 6 आ रहा है, यस मैम। वेरी गुड, सही आ रहा है भाई, मैम 6 आ रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, सही में 6 वोल्ट आएगा, 2 वोल्ट ये और 4 वोल्ट ये, इनका रेजिस्टेंस 1 है। तो पहले तो इक्विवेलेंट निकाल लोगे ए और बी के यहाँ तक का, इस टर्मिनल तक का, मान लो ये ए सी है, तो ए और सी का निकाला पहले, तो इक्विवेलेंट कितना? पैरेलल से करोगे 2/1 प्लस 4/1, ये तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ मैम 3 आ जाएगा। मैम 3 आ जाएगा। आ जाएगा, 3 आ गया, ये यस मैम। 3 वोल्ट, तो 1/1 प्लस 1/1, ये आपका ई इक्विवेलेंट है। अब देखो ये सर्किट फिर इस तरीके से हो गया, यहाँ पर ये देखो ये प्लस माइनस है, तो ये प्लस माइनस का तुम्हारा 3 वोल्ट आया है,
फिर इसके बाद ये सी टर्मिनल, ये ए। अब यहाँ पर एक और जुड़ेगा इस तरीके से, बी टर्मिनल, 3 वोल्ट। तो 3 और 3 क्या होगा यहाँ पे, 6 वोल्ट। 6। अगर देखो अब अब इसका ये इस तरीके से सर्किट बनता तुम्हारा, सपोज करो। फिर क्या करते, कितना आता? मैम 0। हाँ, क्योंकि बेटा ये तुम्हें साइन के यस साथ मैम, देखना जीरो है। हो जाता। हो जाता ना, फिर ये Zero. नेगेटिव और ये पॉजिटिव, 0 से बनता। तो ये 3 वोल्ट और ये 3 वोल्ट आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस, क्योंकि सीरीज में एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए, है ना। और यहाँ तो ये नेगेटिव है, तो फिर माइनस करके 0 आ जाता। ये साइन का Yes, ध्यान ma'am. रखना यस है। मैम। चलो ये वाला करो, फाइंड द करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस। तो पहले करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। R plus R equivalent. तो R ये किस में है, तीनों पैरेलल, भाई तीनों पैरेलल में है ना R। Yes, ma'am. Yes, हाँ। ma'am. और बैटरी भी पैरेलल में है। पहले E इक्विवेलेंट निकालेंगे, करिए पहले सॉल्व करिए कोई भी। इसका तो आंसर नहीं गिवन। मैम ये थर्ड लाइन में हमें कोई वो नहीं दे रखा, वोल्ट। नहीं, इसमें वोल्टेज नहीं है। मैम 7 है आंसर। मैम इस लाइन को नहीं 7 लेंगे क्या? एम्पियर। E इक्विवेलेंट के लिए तो नहीं लोगे, पर R इक्विवेलेंट के लिए तो लेना पड़ेगा। मैम 7 एम्पियर। इसमें आंसर नहीं दे रखा, खुद से निकालना पड़ेगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन में वही तुम हेल्प करना, ठीक है, कैलकुलेशन में। चलो E इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो कितना आएगा, 12/3 माइनस 18/6। ये क्या है, यस मैम यही Yes, है। ma'am. 1/3 प्लस 1/6। R इक्विवेलेंट में कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करना, ये प्लस में है। तो अब ये कितना बना तुम्हारा, मैम ये 14 आएगा मैम, ये कितना गया 14। पक्का, सबका 14 आ रहा है क्या? 4 माइनस 6 दूनी मैम 2 आएगा, 2 आएगा। 6, 3 आएगा ये। हम सर हम नेगेटिव कुछ भी आएगा। ये म्यूट करो भाई, ये कौन है? नहीं, 12/3 माइनस 18/6 होगा ना। 2 आएगा मैम, 2। मैम 2 आएगा। हाँ, 2 आपने प्लस कर दिया होगा ना। यस मैम प्लस कर दिया था वो, क्यों साइन नहीं दिख रहे यहाँ पे? दिख गया मैम। और समझाया भी था। और अब ये कितना बनेगा, R इक्विवेलेंट मैम निकालो। 1 एम्पियर आ रहा है आंसर। R 1 इक्विवेलेंट एम्पियर। कितना आएगा, R इक्विवेलेंट निकालो, प्लस में यहाँ पर 1/4 भी आएगा, ठीक है। मैम 2 ओम। तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/4 करिए। ये कितना, इसका एलसीएम कितना बनेगा, 24 ले लेते हैं। ये कितना आया, 9 बाय मैम 12 से ही हो जाएगा। 12 से हो जाएगा। 9 बाय 12। 9/12 आ रहा है। 3/4 आ जाएगा। 12/9 आएगा। 12/9 मैम 1 अपॉन R इक्विवेलेंट टू 12/9। तो ये कितना आ गया, 4/3। 4/3. 4/3. 4/3। तो यहाँ पर अब ये 4/3 कर दो, तो ये 1, तो ये 3/4 हो गया। E इक्विवेलेंट यस मैम। Yes, ma'am. 3/4। तो E इक्विवेलेंट 3/4 हो गया, R इक्विवेलेंट 4/, ये तो 4/3 हो गया। मैम वहाँ पे 3/4 रखना चाहिए था। कहाँ पे,
मैम जहाँ आपने 4/3 रखा है। क्यों? ये पूरा आर इक्विवेलेंट है ना, देखो कहाँ गया ई। मैम आपने बाय रेसिप्रोकल आर कर वन, दिया। मैम वन यहाँ बाय 9/12 नहीं आना था। कहाँ पे 9/5? मैम 9/12। 9/12 नहीं आएगा, 12 ये 1/r इक्विवेलेंट होता है ना, तो रिवर्स हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। मैम तो 1/r इक्वलेंट ही तो होता है। हाँ तो वन अपॉन में बाय जो आर है। इक्विवेलेंट होता है ना, तो यहाँ पर तो आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट आया 4/3, ठीक है, ये ठीक है आर इक्विवेलेंट। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये क्या होगा, 1/1 जाएगा, है ना, 1/1, तो ये 1/1 आया था हमारा 4/3, ऐसे लिखते हैं अगर 4/3, तो ये क्या हो गया 1/4/3, तो क्या बनेगा ये, भाई 1/4 4/, 3/4। मैम 3/4 आ जाएगा। 3/4 आ जाएगा मैम। सही तो है, इतना कंफ्यूज कर देते हो कैलकुलेशन में। 3/4 आ गया। अब आई निकाल लो, करंट कितना आएगा, ई इक्विवेलेंट कितना आया 3/4, आर इक्विवेलेंट कितना आया 4/3, ऊपर चला गया, ठीक है, तो 3 3 9 अपॉन 4 4 9/16। 9/16 आ गया। अब करंट तुम्हें बोल रहा है कि करंट निकालो 4 ओम में, 4 ओम में कितना करंट आएगा, ये निकालना है, निकालो भाई। करंट डिवाइड होगा, यहां पर मान लो यहां से करंट निकला आई, ठीक है, यहाँ पर I1 चला गया, यहाँ पर I2 चला गया, मैम वहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे 4/3 आएगा। फिर क्या आएगा, मैम 3/4 आना चाहिए। यस मैम। भाई आर इक्विवेलेंट क्या होता है तुम्हारा, आर ये फॉर्मूला ये होता है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, प्लस 1/r3। तुम्हारा कितना गिवन है 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/4, जिसको एलसीएम लेके आया 12/9, तो ये 1/r आया ना, 9/12 कितना आया 12। और मैम हम तो वहाँ पे 1/r की वैल्यू पुट एक करेंगे। सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे ये क्या आया था तुम्हारा, ये हमारा आया एलसीएम 12 और ऊपर 9 आया ना ऐड करके, तो ये तुम्हारा आर इक्विवेलेंट ये आया, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/9, तो आर इक्विवेलेंट तो यही है 4/3। 4/3, आर इक्विवेलेंट तो सही आ रहा है 4/3। ऊपर क्या दिक्कत आ रही है, मैम वो तो 1/r इक्वलेंट है ना। हाँ यहाँ ये पर हम जो 1/r1 प्लस 1/r2 लिखेंगे यहाँ पे, राइट, यस मैम तो इधर 1/r1 प्लस 3/4 होना चाहिए। यस मैम। तो डायरेक्ट ये हमारा कितना आया था, ये आया है 9/12, है ना, तो ये 3/4 होना चाहिए, तुम ये कह रहे हो, ये ठीक है, क्योंकि ये 1/r इक्विवेलेंट ही है, ठीक है, 3/4, तो 1/3/4, तो 4 ऊपर चला गया, तो 4/3 आना चाहिए, राइट, तो ठीक है, सही है, ई इक्विवेलेंट 4/3 आ जाएगा, करेक्ट, 4/3, 4/3 सही है। तो करंट कितना आ जाएगा फिर, 1 आ गया फिर, तो ये तुम्हारा 4/3, और ये तुम्हारा कितना आया 4/3, तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो यस आई मैम की 1 वैल्यू आ 1 जाएगा। एम्पियर आ गई, तो करंट आ गया 1 एम्पियर, ठीक है, टोटल करंट 1 एम्पियर है। अब 4 ओम में निकालो कि 4 ओम में कितना करंट आएगा, हाँ ठीक है आदित्य, आई की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई, ठीक है। अब तुम्हें, अब कैसे निकालोगे, केवीएल लगा के निकालोगे क्या, I1 I2 I3, तुम्हें I2 पूछ रहा है, देखो है ना, I2 पूछ रहा है ना कि I2 कितना होगा, आपसे I2 पूछा जा रहा है कि करंट कितना होगा I2 इस वाले सेल में 4 एम्पियर में, तो सेम तो नहीं होगा, तो तुम्हें फिर क्या लगाना पड़ेगा, अब केवीएल लगाना पड़ेगा, समझ गए।
देखो अब इसका कोई तो डायरेक्ट नहीं है ना फॉर्मूला, कि मान लो हम मान लेते हैं कि 12 वोल्ट से कुछ ना कुछ करंट निकला, आई निकला, तो कुछ यहाँ सेकंड वाली लूप में चला गया I1, कुछ I2 में चला गया। मैम इसका एक फॉर्मूला ये नहीं होता मैम, किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू निकालने का, आई इनटू में जो भी रेजिस्टेंस से निकालना है वो अपॉन में जो भी पैरेलल में रेजिस्टेंस उनका प्लस। ये तीनों है ना, यहाँ पे 3 है, वो 2 में लग सकता है। तो मैम 3 में लगा सकते हैं हम तो। नहीं नहीं, 3 में नहीं लगा सकते उसको, 2 में लगा सकते हो। और फिर क्या करें, Okay. 3 एंड 6 तो पैरेलल होंगे, देन 4 ओम वाला सीरीज में होगा ना। नहीं नहीं, ये सीरीज में क्यों होगा, सीरीज में नहीं है, पैरेलल में ही है। देखो एक से करंट जाएगा इधर I1, अलग अलग करंट है ना, सीरीज में नहीं है। सीरीज में ऐसे केसेस में होते हैं, कहाँ गया, जैसे ये वाला इस तरीके से जहाँ सेम करंट जा रहा हो, पैरेलल में होगा। तो यहाँ पर तुम्हें अब KVL लगाना पड़ेगा फर्स्ट ब्रांच में और सेकंड ब्रांच में, ठीक है। पर अगर KVL ही लगाना था तो फिर सीधा I आ जाता, हमें इस वाले फॉर्मूले की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, करेक्ट, KVL से तो। यस मैम, पहले ही केवीएल लगा लेते। पर देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला कि हम 4 ओम का करंट निकाल पाए। अब स्पेसिफिकली 4 ओम का कितना करंट होगा, तो देखो एक काम कर सकते हैं कि करंट जो है इनके इनवर्स रेशो में बटेगा, तो एक का, नहीं नहीं 2 भी तो नहीं है ना, 3 है वही, इसमें तो KVL से ही होगा फिर। ये तो हम किसी पर्टिकुलर ब्रांच का करंट नहीं निकाल सकते। हम्म, ठीक है, KVL से लगाना पड़ेगा फिर तो ये। मैम वो फॉर्मूला 2 के लिए क्यों होता है वैलिड? हम्म, ठीक है, आ जाओ। अब दूसरा अपना टॉपिक है RC सर्किट। देखो उस वाले को KVL से ही कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब 4 ओम का स्पेशल करंट निकल सकता है किसी में, है ना, नहीं निकाल सकते। या फिर एक काम कर सकते हैं, अगर KVL से करना होता तो फिर इससे थोड़ी ना देते। अगर हमने E इक्विवेलेंट निकाल लिया और R इक्विवेलेंट भी निकाल लिया, एक काम कर सकते हैं, इसमें एक काम हो सकता है बेटा, पता है क्या, इसको इस तरीके से करो। मैं यहाँ पर एक स्लाइड ऐड करती हूँ, देखो इसको यहाँ से ये रख करते हैं। देखो इसको ऐसे कर सकते हैं अगर हमें करना हो। यहाँ पर मुझे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितने के साथ, देखो 12 के साथ 3, यहाँ पर 18 के साथ कितना दिया हुआ है, 6। मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूं और जो ये वाला रेजिस्टेंस है इसको अभी एज इट इज छोड़ दो, ठीक है, जो भी ये 4 ओम है। तो मैं एक काम करूं, इस वाले सर्किट का अगर हम R इक्विवेलेंट निकाल लें और इस वाले सर्किट का E इक्विवेलेंट निकाल लें, तो ये सर्किट इसमें रिड्यूस हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर ये 4 ओम। बोलो अब बताओ, इस तरीके से ये E इक्विवेलेंट हो गया और ये R इक्विवेलेंट हो गया। सोचो सोचो सोचो, ऐसे कर सकते हैं ना, हाँ मैम ऐसे हो जाएगा। है ना, कि ऊपर वाला 2 सर्किट सॉल्व कर लें जिसका E इक्विवेलेंट निकाल लें और R इक्विवेलेंट निकाल लें, और हम 4 इसको इन दोनों सर्किट का क्या रिजल्टेंट है वो 4 के साथ फिट कर दें, कर सकते। अब देखो, तो अब निकालो E इक्विवेलेंट। मैम इक्विवेलेंट 2 आएगा, 2/3 माइनस कितना था ये दूसरा वाला, 18/6, ठीक है, अपॉन 1/3 प्लस 1/6। अब बताओ, मैम ये तो 2 आ जाएगा, मैम 4 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा मैम इक्विवेलेंट। 4 माइनस 3 अपॉन ये कितना आ जाएगा, 1/2, है ना, तो 2 पर चला जाएगा, तो E इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 आ गया, राइट। 2 और R इक्विवेलेंट भी कितना आ जाएगा, 6 2 2 आ गया, R इक्विवेलेंट भी 2 ओम आ गया।
सर्किट में करंट कितना आ जाएगा। अब देखो, अब तुम्हारा मेन सर्किट ये है, ठीक है, तुमने ये निकाल लिया 2 वोल्ट, ठीक है, ई इक्विवेलेंट 2 आ गया, आर इक्विवेलेंट जो यहाँ पे आना था ये भी कितना आ गया, 2 ओम आ गया। अब सर्किट में आई की वैल्यू कितनी आएगी, V अपॉन, एक तो तुम्हारा जो ये आर इक्विवेलेंट आया है ये विच इज 2 प्लस 4 ओम, बोलो हाँ या ना। वोल्टेज हमारी कितनी आई, 2/6, तो आई कितना आया 1/3 ओम एम्पियर। अब बताओ ये 1/3 एम्पियर 4 ओम में भी वही जाएगा ना, इस 4 ओम में कितना करंट जाएगा, 1/3 एम्पियर, सही है। और जो ये आर इक्विवेलेंट जा रहा है ये किस में जा रहा है, 1/3 एम्पियर में। तो इसका मतलब ये आर इक्विवेलेंट बना किससे है, 3/6 में। अगर तुमसे पूछे कि 3 में कितना जा रहा है, तो इन दोनों में मिला के 1/3 जा रहा है। अब तुम निकाल लेना करंट डिस्ट्रीब्यूशन कि 3 और 6 में कितना जाएगा, बोलो। गॉट इट, Yes, देखो ma'am. कितना इजी हो गया। अब तुम्हें पता है कि जो आर, अगर तुमसे सवाल में ये पूछता कि 3 एम्पियर का निकालो करंट, लेकिन अब तुम्हारे पास जो करंट आया है वो आर इक्विवेलेंट में जा रहा है 1/3। समझ में आ रही है चीजें मैं क्या कह रही हूँ, तुम सबको क्या करा है इस क्वेश्चन में। यस सुनो, मैम। मैम 3 का निकालने के लिए एक बार बताना क्या करना पड़ेगा दोबारा। वही बता रही हूँ, सुनो। मुझे बताओ जो ये 1/3 एम्पियर आया है, सब सुनो यहाँ पे, ये आप मुझे बताओ कि 1/3 एम्पियर किसका आया है करंट, इस नए सर्किट का करंट है ना 1/3 एम्पियर, यस मैम। जो हमने यहाँ बनाया है। तो ये 1/3 एम्पियर किस किस में जा रहा है, 4 ओम में जा रहा है जो कि यहाँ था, तो 4 ओम का तो सीधा आ गया 1/3 एम्पियर, राइट। अब आर इक्विवेलेंट में कितना जा रहा है बेटा, आर 1/3 1/3 एम्पियर। अब ये आर इक्विवेलेंट बना किस किस से है, मैम 3 और 6 से। 3 और 6 से। अगर तुमसे पूछेगा कि बेटा 3 में कितना जा रहा है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन आता है निकालना कि टोटल करंट 1/3 है, तो 3 वाले में कितना जाएगा, लगाओ 6/9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, समझे। 3 में अब तो ये अच्छा पता मैम है अब लग जाएगा इसमें वो वाला फॉर्मूला। डिस्ट्रीब्यूशन वाला अब लगेगा। आर ओके। इक्विवेलेंट अब नहीं, अब भी सिर्फ किस में लगेगा, क्योंकि आर इक्विवेलेंट तुम्हें पता है 3 और 6 से मिलके बने हैं। अब तुमसे पूछे कि 3 में कितना जाएगा, अब तुम्हें पता है 6 और 3 में मिलके 1/3 जा रहा है, 1/9। मिलके 1/3 जा रहा है। तो मैं तुमसे पूछूं कि 3 में कितना जाएगा, तो तुम कहोगे मैम आई जो है 3 में जाएगा, पैरेलल में इसके 6 है, तो यानी 6/9 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट कितना है 1/3, तो 3 2 जा 6, तो 2/9 जा रहा है। मैम 3 में निकाल रहे हो ना आप, हाँ, तो मैम 3 में तो 3/9 आएगा। नहीं आई में इन्वर्सली करते हैं बेटा, आई में इन्वर्सली जाते हैं रेजिस्टेंस, तो 3 में निकालेंगे तो 6 ऊपर जाएगा, ठीक है, 6 ऊपर जाएगा। देखो कैसे याद करना है, V इक्वल्स टू आई आर है, सीरीज में वोल्टेज सेम रहती है, तो करंट किसके बराबर आ गया, V/R के, तो यानी इनवर्सली आया ना। तो 3 में निकाल रहे हो तो प्लस है 6 वो भी लेना पड़ेगा, 6/, तो कितना आएगा, मैंने तो पूरा माइक खुला है। ज्यादा था ना। मैम माइक बंद करा दो। हम जैस्मिन का ठीक है, समझ में आ गया, ये इजी हो गया। और भी भाई केवीएल, अगर सही बात है, अगर हमें इतना ही सब कुछ करना है तो मैं केवीएल क्यों लगाऊं। अब इसको ना एक बार केवीएल से ट्राई करना है, इसको एक बार केवीएल से ट्राई करना कि क्या आंसर आता है। ठीक है, ये वाला अब सबको समझ में आ गया कि भाई मैम 4 ओम में तो 1/3 जा रहा है और आर इक्विवेलेंट में 1/3 जा रहा है, तो उसमें कितना जाएगा, यस मैम। तो उसमें तुम ये कर सकते हो। इस ऐसा ना एक क्वेश्चन और करो तो मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। एक क्वेश्चन और कर लो ऐसा, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और करो। ट्राई दिस, ये क्वेश्चन करके ही क्लास छोड़नी है, वरना कोई जाएगा नहीं मेरी क्लास से। ये भी तुम्हारा उसका क्वेश्चन है सिंगेज का, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस कम पड़ जाते हैं।
ये भी वैसा ही है आपके पास, बस एक बैटरी ज्यादा लगा दी, 6 ओम। ये 6 वोल्ट की बैटरी है बेटा, इसके साथ रेजिस्टेंस है 1 मैम वो ओम। 6 है या 1.6? 1.6, ठीक है 1.6 है। और ये 4 वोल्ट है, इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम का। और ये 1 ओम है, इसके पास रेजिस्टेंस है 3 वोल्ट का। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1.6 में करंट बताना है, मतलब वही लोड रेजिस्टेंस में फाइंड आई। ठीक है, आई फॉर लोड रेजिस्टेंस। सेम उसी तरीके का सवाल हो गया जो अभी पहले किया था, थोड़ा सा बस उसमें 2 सेल थे, यहाँ पे 3 सेल है। करिए। अब ये क्वेश्चन पता है क्यों है, क्योंकि ऐसे सवालों में मान लो ये तो मैं बढ़ाती चली जाऊं तो बेटा केवीएल तुम 3 लूप्स में थोड़ी ना लगाओगे, समझ गए? 3 लूप में केवीएल मतलब 3 वेरिएबल, क्वेश्चन विल बी मोर डिफिकल्ट। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको किससे सॉल्व करना है, इसी वाले मेथड से। तो फाइंड ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट फर्स्ट। पहले मुझे इन दो का आंसर दो, देन आई विल गो अहेड। कोई नहीं जाएगा क्वेश्चन छोड़ के, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी बोलो। हाँ अर्पित ने सही बोला था कि 4 ओम वाले को सीरीज में लगा दो, बट वो मैम 1.4 है आंसर, 1.4 एम्पियर। करंट। वेरी यस गुड, मैम। बहुत अच्छे। किसका आंसर निकला ये? मैम मेरा पीर पीर बख्श बख्श। का। वेरी गुड पीर बख्श, बहुत बढ़िया। ई इक्विवेलेंट कितना आया बाकी के बच्चों का? ई इक्विवेलेंट निकालो भाई। आप करोगे, क्या करोगे? देखो किस कौन से वाले को नेगेटिव करोगे अब की बार? इस वाले मैम दूसरे मैम बीच वाला। दूसरे वाले को। वाला, क्योंकि ये सबसे अलग दिख रहा है। तो आप करोगे 3/1 माइनस 4/2 प्लस 3/1 4/2 6/1। अब पैरेलल रेजिस्टेंस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1। ये सॉल्व करो, कितना आएगा? मुझे कौन बताएगा इसको सॉल्व करके? मैं पूछूंगी अभिषेक से। अभिषेक कितना आ रहा है ई इक्विवेलेंट? थ्री माइनस 2 प्लस 6 अपॉन मैम मैम नीचे आर इक्विवेलेंट है, उसमें 1.6 वाले को नहीं लेंगे? किसमें? आर इक्विवेलेंट है। नहीं नहीं, इसमें नहीं लोगे ना अभी, इसमें नहीं लोगे। इसको अलग सर्किट, मैंने क्या बोला था, इस सर्किट को ऐसे बनाना है कि मैं ई इक्विवेलेंट और इन तीनों का आर इक्विवेलेंट अलग से बनाऊंगी। और जो लोड रेजिस्टेंस था, जैसे यहाँ पर 4 ओम वाला था, कहाँ गया? अरे ये 4 ओम, ये अलग से लिया है ना सर्किट, देखो दूसरा, ओके मैम। वो अलग से बनाना है। तो ये सर्किट ऐसे बनेगा 4 ओम वाला, तो इसमें मत लो वो, तो यहाँ पर वो 1.6 जाएगा, यहाँ नहीं लेना अलग से। कितना आ रहा है ये वैल्यू बताओ जल्दी। मैम 14/5। मैम 14/5। अभिषेक कितना आ रहा है? 14/5। 14/5। मैम 14/5। पक्का यही आ रहा है, एरर नहीं होनी चाहिए। मैम भैया 14/5 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फाइनल रिजल्ट दे रखा है आई का, मुझे बीच की कैलकुलेशंस नहीं पता क्या है। तो ई इक्विवेलेंट आ गया, आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट, मैम 2/5। आर इक्विवेलेंट कौन सा वाला निकाल रहे हो अभी? मैम ओनली ऊपर के 3 वालों का। अभी ऊपर के 3 वालों का निकाला है, कितना आया है? 2/5। 2/5। 2/5, ठीक है। ठीक है, अब देखो जब करंट निकालने जाओगे, करंट निकालने जाओगे तो ऊपर लिखोगे वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस जो एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस है वो, क्योंकि सीरीज में आ गया, देखो सीरीज में आ गया कि नहीं आ गया? ये आर इक्विवेलेंट और ये 1.6 ओम किस में आ गए बेटा? सीरीज में आ गए, तो यहाँ पर प्लस में 1.6।
तो वोल्टेज तुम्हारी 14/5 आई है, आर इक्विवेलेंट तुम्हारा 2/5 आया है, प्लस 1.6 कर दो, आंसर मुझे बता दो क्या आया है। मैम 1.4 आ जाएगा। 1.6 इंटू 5 कितना बनेगा, 6 पंजे 30, 5 एक 5 8, ठीक है। तो ऊपर हमारा 14 चल रहा है, 5 से 5 कट गया तो ये आया 14/10, 1.4 एम्पियर, सही आया आंसर। तो यस मैम 1.4 एम्पियर। मैम यस मैम 1.4 1.4 ही आ रहा है। सही है, यही आंसर है एग्जैक्टली, 1.4 एम्पियर इज द एक्सेप्ट आंसर। क्लियरली समझ में आ गया कि करना क्या है। तो लोड रेजिस्टेंस जो है उसको बाद में एक्सटर्नल जब एग्जैक्टली फॉर्मूला निकालो करंट का, तब उसको आर इक्विवेलेंट में ऐड कर देना, क्योंकि सीरीज में आ जाएंगे। बाकी तीनों को जैसे अब तक करते आए हो वैसे करना सॉल्व, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट। तो लोड रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है 1.4 एम्पियर, और इस आर इक्विवेलेंट में कितना जा रहा है, टोटल में मिला के 1.4 एम्पियर, टोटल में मिला के जा रहा है। मतलब एक वो तुमसे नहीं पूछेगा वैसे तो, ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस का ही करंट पूछेगा। आ गया ये सब सॉल्व करना, सबको आ गया? यस मैम। यस मैम। तो हमने डिफिकल्ट कर लिया। और इसमें एक तरीके का क्वेश्चन और एक तरीके का सवाल और बनता है, वो और सीख के चले जाओ। हाँ, इसमें एक तरीके का क्वेश्चन बेटा इस तरीके से बनता है कि अगर हम लॉन्ग सर्किट जिसे बोलते हैं, वो अगली क्लास में कराऊंगी वरना अभी लेंथी हो जाएगा लेक्चर, तो अगली क्लास में मिलते हैं। 1 घंटे में तो कुछ हो नहीं पाया, ठीक है। तो विल सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास विद मोर क्वेश्चंस, ओके। बाय मैम। Okay, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. बाय Bye, बाय ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय एवरीवन। एक सेकंड, क्या कह रहे हो? लास्ट स्टार कुछ कह रहा है। हम हर चैप्टर की पीवाईक्यू सेशन ले सकते हैं आप? हाँ, मैं तो पीवाईक्यूज कराऊंगी। पीवाईक्यूज, हाँ स्टार बोलो। पीवाईक्यूज तो होंगे तुम्हारे, मॉर्निंग में हो तो रहे हैं। वो तुम पीडीएफ मेरे को बोल देना किसके लिए चाहिए, मैं वो तुम्हें शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके बाय। मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे।